गुरु नानक देव की जय। बोलो कृष्ण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। बाबा गणेश माता भगवान की जय। पिता हरिश्चंद्र साहब की जय। बुआ कुशल देवी की जय। हरिओम। सतगुरु पूछऊं जाई नाम ध्याया जो। अब क्या है, लिखा है कि सतगुरु पूछऊं जाई। अब गुरु का नाम अपन जपते हैं, फिर हम सवाल जवाब करते हैं गुरु से, तो वो क्या बोलते हैं? गुरु के वचनों का सिमरन करो, सतगुरु पूछे जाए, नाम ध्याया जाए। नाम ध्याय का मतलब सिर्फ हम सिमरन करें। सिमरन करने का मतलब ये नहीं है कि हमने बस सिमर लिया, उसको दिमाग से, मतलब विवेक से, फिर दिल से, फिर नाभि में। इसलिए बोलती है सिमरिए 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 ता सुख पाइए। सच नाम ध्याई साच चवाई गुरुमुख साच पछाना। अब क्या लिखा है देखो, सच नाम ध्याई, कि जब हम गुरु का वचन सच्चा सिमरन करते हैं तो 100% सत्य ही कहें, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। गुरु के वचन ज्यों के त्यों होते हैं। सच का नाम ध्याई साच चवाई। साच चवाई का मतलब सच कहना हिंदी में। गुरुमुख साच पछाना, मतलब जो गुरु के मुख से जन्म लेता है ना, जो सच बोलता है, वो पहचान जाता है कि सामने वाला कितना % झूठ बोल रहा है, कितना % सही बोल रहा है। दीनानाथ दयाल निरंजन अंधन नाम बखाना। अब क्या लिखा है? दीनानाथ दयाल निरंजन अंधन नाम बखाना। ये जो राम रतन धन है ना, माया नहीं, राम रतन धन, भगवान के जो असली माया जिसको बोलते हैं। सूरदास जी ने कहा था ना, पायो जी मैंने पायो राम रतन धन पायो। तो दीनानाथ दयाल, वो तो बड़े कृपालु हैं। गुरु तो, ईश्वर तो दीनानाथ है, दयाल निरंजन, अंधन नाम वखाना। मतलब जैसे फूलों में से खुशबू ऑटोमेटिक आती है ना, ऐसे ही जब हम कभी भी संतों की या मंदिर की या धर्म की किसी की भी बात करते हैं तो ऑटोमेटिक ही गुरु के वचन निकलते हैं। करणी कार पुरऊ फरमाई आप सुआ मन मारी। करणी कार पुरऊ फरमाई आप सुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा तृष्णा नाम निवारी। अब क्या, गुरु नानक साहब जी का अपन नाम लेते हैं, या जो भी हम किसी भी ईश्वर को मानते हैं, भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को, अपने अपने धर्म के जो भी गुरु हैं, ईश्वर हैं, तो इधर तो श्री गुरु ग्रंथ साहब में गुरु नानक जी कहते हैं कि जिनको भी आप सिमरन करते हैं, महारस मीठा कैसे लगता है? शहद जैसा मीठा लगता है। तृष्णा नाम निवारी, मतलब सब तृष्णा जो है ना, सब खत्म हो जाती है। बोलते हैं कि आई एम सेटिस्फाइड। मंदिर में आ गए तो आई एम सेटिस्फाइड, मंदिर से बाहर निकले तो मच वांट्स मोर, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, बढ़ते रहते सामान। पता नहीं पल का, कौन जाने कल का, और सदियों का अपन सामान भरते हैं। पांचवा दूसरा धनाश्री छंत महला एक। पीर संग मुठड़िए खबरी न पाइया जीव। अब जब अपन क्या बोलते हैं कि जब हम गुरु के साथ रहते हैं ना, तो किसी के साथ भी तू मैं नहीं करते हैं। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, घर वाले क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, इसकी शादी हुई कि नहीं, परपंच करते हैं ना। तो जब हम गुरु के संग बैठते हैं ना, तो ये सारी परपंचें भी खत्म हो जाती है। मस्तक की लिखना लेख पूरब कमाइया जीव, बहुत हेवी वचन है। अगर आपने इस लाइन को, इस वचन को जीवन में लगा दिया ना, तो आप मुक्ति हैं। मस्तक की लिखना लेख। अब लेख मतलब विधाता लेख लिखता है ना, तो क्या लिखता है? मस्तक लिखना लेख पूरब कमाइया जीव। जो अपन ने 84 लाख प्रारब्ध में जो कार्य किए हैं, अच्छे किए उनका फायदा, बुरे किए उनका भरपाई। तो क्या लिखा है? मस्तक लिखना लेख पूरब कमाइया जीव।
जो अगर गुरु हमारे वचनों को स्मरण करेंगे ना, तो वो मस्तक की रेखा ही पुरानी जो पूर्व 84 साल की होती है ना, तो गुरु मिटा कर वो लिख देता है कि ये मेरा लाडला है, ये मेरी लाडली है और इसको मुक्त कर दो, इससे गलती हो गई। तो गुरु कहे और ईश्वर मानते, ईश्वर कहे और गुरु मानते। तो मस्तक की लिखना लेख पूरब कमाइया जी, मतलब कितना अपन ने धन कमा लिया। 84 लाख जून में पिछले जन्मों के जितने भी कार्य गुरु कहता है वो सब कार्य हो जाते हैं। लेख न मिट्टी पूरब कमाइया, क्या जाना क्या होची। अब अगर लेखा जोखा नहीं मिटेगा, अपन किसी से 10 लाख मांगते हैं, 2 लाख मांगते हैं, 5 लाख मांगते हैं, मरते दम तक नहीं देते, तो मर जाने के बाद क्या बोलते हैं, ये पैसा खा गया मेरा, ये मेरे से 10,000 मांगता था, मेरे से इतने % पे ब्याज पे मार दिया था, इसने पैसा दिया ही नहीं। तो मिट्टी मतलब जब ख़त्म भी हो जाता है। तो लेख न मिट्टी पूरब कमाइया, मतलब लेखा जोखा नहीं मिटता है मरने के बाद भी। कमाइया क्या जाना क्या होसी, गुण आचर नहीं रंग गति, अवगण बही बही रेसी। अब गुण आचर नहीं, जब जिनका आचरण ही ऐसा हो, प्यार वाला होगा तो प्यार वाला ही प्यार से ही रहेगा, गुस्से वाला होगा तो गुस्से में रहता है। तो गुरु क्या बोलता है, अहम त्यागो अहम त्यागो अहम त्यागो। जब ज्ञानी खुद अहम त्यागता है तो उसकी आत्मिक जो रोशनी है ना, वो सामने झलकती है कि नूरानी नज़र से देखो तो आत्मा से परमात्मा का मिलन होता है। एक बार हम कहीं टूर पे गए थे किसी के यहाँ, तो वहाँ पर एक देवी और एक अंकल श्री का फोटो लगा हुआ था। बिल्कुल रुआनी आँखें थी, लाल लाल टमाटर की तरह गाल दोनों के बिल्कुल, और एज भी 70-80 की थी। तो मेरे मन में एक प्रतिद्वंदी हुई क्वेश्चन पूछने की। तो मैंने उनको कहा, भाई साहब एक क्वेश्चन पूछना था। बोले हाँ पूछिए। मैंने कहा, ये आत्मिक ब्रह्मज्ञानी गुरु कौन है? ये तो मेरे को साक्षात भगवान लग रहे हैं। तो बोले कि ये हमारे गुरु जी हैं, ब्रह्मज्ञानी गुरु ही हैं, आपको कैसे मालूम? मैंने कहा, इनके चेहरे पे जो लाली है ना, दोनों की झलक रही है और मुझे रोशनी प्रदान कर रही है। गुणी आचर नहीं रंग गति, अवगण बही बही रेसी। धन जोबन आर की छाइयाँ, बिरदी भय न दीन दुनिया। अब धन जोबन, अब क्या बोलते हैं, धन जोबन आर की छाइयाँ, बिरदी भय दिन दुनिया। नानक नाम बिना दोहागणी, छूटी जूठी विछनिया। अब क्या लिखा है देखो, मैं हमेशा कहता रहता हूँ, चाहे ज्ञानी हो चाहे ध्यानी हो, झूठ बोलता है वो सदाचारी नहीं होता, दुराचारी होता है। पर कई लोगों को बुरा लगता है। अभी भी देखो 689 के अंदर, पेज के अंदर लिखा है, नानक नाम बिना दोहागनी। जो गुरु के नाम के बिना सिमरण नहीं करता है वो दोहागनी है। छूटी जूठी विछनिया, मतलब उसका मरना भी बेकार है जो गुरु का सिमरण नहीं करता है। यहाँ सत्संग की धरती में बैठकर सत्संगियों से कलाकारी करके बहुत झूठ बोलता है। सामने वाले प्रतिद्वंदी का पूछने पर भी वो उसको भरोसे में न रख के और डुबोने में रहता है। तो कहते हैं ना कि गुरु है ना जो चढ़ाता है, डुबोता नहीं है। ये मैंने भी एक सत्संग में सवाल किया था, 8 साल तक डुबोया, तो भी मैंने उनको बोला कि गुरु चढ़ाता है डुबोता है? तो बोले सत्संग से चले जाओ। अब उनके नाना जी, उनके परिवार वाले, हमारे दादाजी उदासीन पंथ के गुरु महाराज हैं, वो उनके गुरु थे। और उनकी नातिन बोल रही है कि धक्के धक्के निकाल के मैं चले जाओ यहाँ से। तो ऐसे भी हमने अनुभव देखे हैं। जूठी विछनिया। बोल गुरु नानक देव की जय, आज के आनंद की जय, बाबा गणेश दास माता भगवान की जय, कृष्ण भगवान की जय, गुरु नानक देव की जय।